देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, छोटा सा है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। ठीक है, कहा गया है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है दूसरा, प्रथम, तीसरा, पांचवा। तो सब लोगों ने, कुछ लोग फंसे होंगे। तो देखो, आपसे एक बात बताते हैं, जब हमारा संविधान शुरू हुआ था तो हमारे संविधान की मूल जो प्रति है, ठीक, इसको बनने में 63,93,729 रुपए लगा था। कितना? 63,93,729 रुपए लगा था। कितना? 63,93,729 रुपए लगा था एग्जैक्ट, जिसे मान लिया जाता है लगभग 64 लाख लगा था। ठीक, समय कितना बना हमारे संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका बनने में समय लगा था। ठीक है, ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें जब बना था तो हमारे संविधान को कितने भागों में बांटा गया था? भाग कहे तो लेसन, भाग कहे तो लेसन। संविधान में मिला कितने पार्ट हैं? 22 भाग। कितने? चाहे 22 भाग कहो, चाहे पाठ कहो, चाहे अंक कहो, चाहे कांड कहो, चाहे अध्याय कहो, चाहे और भी कुछ कहो, लेसन कहो। ठीक, तो ये समझ जाएंगे हमारे संविधान में कितने भाग हैं। लेसन कितने? 22। प्रेजेंट टाइम पे 3 सब भाग हैं, उनको हम कह सकते हैं 25। कितने? 25। समझ जाएंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद क्या समझ जाओ, हेडिंग। क्या कपिया नोट्सवा बनाते हो ना, उसमें हेडिंग डालते हो। कुल मिला कितने हेडिंग पड़ी? तो हेडिंग पड़ी जो है कुल मिला करके उनका आंसर हो जाएगा 395 हेडिंग है। ठीक है ना। और अब मिला करके कुछ बाद में जोड़ी गई, टोटल मिला करके हो जाती हैं 450 के लगभग। ठीक है ना। फिर पूछा जाए अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूचियां जो है हमारे मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी? 8 थी। प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? 12 है। 4 अन्य जुड़ेंगी। तो देखो कैसा, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हम ज्यादा कुछ भी बोलेंगे इसमें। पहले आपसे पूछेगा मूल संविधान में अनुच्छेद, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी? 8। ठीक, क्या है? 8। फिर पूछेगा मूल, अब संविधान में कितनी है? 12। समझो, पूछेगा पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक ये कहा गया है, और यह अनुसूची नंबर 1 आएगा, भाग नंबर 1 आएगा। इसमें जो है कहा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब हमारा ये जो भारत का खूबसूरत नक्शा है, ठीक, ये जो भारत का खूबसूरत नक्शा है, ये पूरी बात जो भी कही गई है, ये हमारे भारत का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, जिनपिंग के साथ कितनी सीमा बनाएंगे, ठीक है, और हसीना के साथ कितनी सीमा बनाएंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ कितनी सीमा बनाएंगे। ये सारी जानकारियाँ, बातें कहाँ लिखी हैं? हमारे ये अनुसूची नंबर 1 में। ठीक, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214 है। 2933 इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। आप जानते हैं इसका उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है। भारत का नाम भारत है, इंडिया है, ये सब सारी जानकारी कहाँ है? ये अनुसूची नंबर 1 में बात की गई है। वही कहा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। समझ जाओगे। अब अनुच्छेद की बात न करेंगे फिर। तो कोई भी मान करके चलो, हमें जिनपिंग कहा था कि भैया हमारा चाइना तुम ले लो। समझो बात को। अगर जिनपिंग मान लो कह रहे हैं, भारत से मोदी जी से कह रहे हैं कि भैया हमारा चीन तुम ले लो, हमसे नहीं समझ रहे, ठीक है, तो वह चीनवा लिए पड़ी, तो उसको हमारे संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो संशोधन करना होगा अनुसूची नंबर 1 में। किसमें? 1 में। लेकिन अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद नंबर 2 में। किसमें? 2 में। क्योंकि अनुच्छेद नंबर, अब अनुच्छेद बात कर लिया जाए, हेडिंग नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का नामकरण, ठीक, भारत का नामकरण, भारत के जितने राज्य हैं, जिले हैं, गांव, पुरवा, पाही, इनके सबके नाम का कहा है? अनुच्छेद नंबर 1 में।
अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है दुनिया का कोई भी देश अगर हमारे भारत में मिलना चाहता है तो हम अनुच्छेद नंबर 2 में संशोधन करेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 में, समझ जाए। अनुसूची पूछे तो 1 में, ठीक। हमारे यहाँ राज्य है, जिला है, इनको तोड़ेंगे, फाड़ेंगे, किसको किससे मिलाना है, किससे दोस्ती कराना है, किससे लड़ाई कराना है, हमारे राज्यों में, जिलों में ये सब खबड़ुआ कराना है, सब कहाँ करेंगे। तो ये सब जो है अनुच्छेद नंबर 3 की बात है। और ये सारी नौटंकी जो है ना अनुच्छेद 2 और 3 की बातें, इस सब पर नियम बनाएगा हमारी संसद, ये अनुच्छेद नंबर 4 में कहा गया है। समझ जाओगे, समझना बात को। तो किस अनुसूची में बदलाव करना होगा, 1 में, ठीक। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है। अब बताओ, इस क्षेत्र में मनई तो रहेंगे, हरावे खाली रहेंगे, मनैये तो रहेंगे। अब आदमी रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नागरिक। और नागरिक कब कहलाएंगे, जब उन्हें नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो 2 में अनुसूची नंबर 2 में पूरी नागरिकता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, नागरिकता। यह अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक फैला है। कहाँ तक है नागरिकता, कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। बड़े इंपॉर्टेंट, इनका यादें हुए चाहिए सबका। अच्छा, 5 से लेकर 11 तक फैले हैं। अगला है वेतन भत्ते, यानी आप सोच के देखो, अगर तुम नागरिक बन गए हो तो अपने देश की सेवा के लिए नौकरी वोकरी करोगे ना, काम हम धंधा करोगे। अब काम धंधा करोगे तुमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी कहाँ दी गई है, अनुसूची नंबर 3 में, ठीक। मान लो तुमको देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया तो तुमका हम कितने रुपया देवे, यह सब बातें। उपराष्ट्रपति बना दिया, कितने रुपए देंगे, ये सारी बातें, सारी यानी जो भी बातें हैं इन पे रुपया पैसा नहीं, वेतन वगैरह कितना मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा, तुमका मोबाइल बतला के 4-5 लाख रुपया दे बतलाएगा, 3 रुपया दे को न दे, ये सारी जानकारी कहाँ है, ये जो है अनुसूची नंबर 3 में। समझ में ही बात। अगला है अनुसूची नंबर 4 कहता है शपथ। जब बताओ तुम अगर मान लो प्रेसिडेंट बन गए हो तो प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम्हें शपथ दिलाई जाती है, न्यायाधीश बन गए शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ आदि की व्यवस्था कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 4 में। लेकिन आपको ध्यान रहे, राज्यपाल, राष्ट्रपति कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके शपथ का प्रावधान 4 में नहीं है, क्योंकि इनका विशेष शपथ होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ का प्रावधान है, ठीक। अगला होना चाहिए इतनी बात कंफर्म हो गई। पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में वेतन, चौथे में शपथ, पांचवें में भारत में जो अनुच्छेद नंबर 338 था, 338 में किसका प्रावधान है, अनुसूचित जाति आयोग का। और अनुच्छेद नंबर 338 में 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है ना। तो वही SC कहे तो शेड्यूल कास्ट, ST कहे तो शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इन पर कैसे देश में प्रशासन किया जाएगा उनका प्रावधान है, सारे नियम कानून किसमें, अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 6 में हमारे कुछ राज्य जो बड़े खतरनाक हैं, जहां आप चले जाएंगे तो तुमको चीर फाड़े खा डालेंगे, जैसे लोग जैसे चाइना वाले मेढक खा डालते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन पर जो जनजातियां रहती खतरनाक, उन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा उनका प्रावधान है यहाँ पर। कहाँ पर, अनुसूची नंबर 6 में। अब यही हाथे बता डाओ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की स्थापना क्रम बता डाओ तुरंत है। तो समझो, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए, पहली बात तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य कौन है, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना कब होती है, आपको जान करके यह खुशी होगी, क्या होगी, अरे ना होगी क्या, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में है पूर्वोत्तर का, और ये मिजोरम, दोनों जने गए। और हमारे गोवा की स्थापना 1987 में हुई है। कब हुई है, 1987 में। तो भैया बताओ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा की स्थापना कब हुई है, 1987 में। कब हुई है, 1987 में। ये बात तो समझ पाओगे ना। और उसके बाद आपका ये एमजी का मतलब मेघालय, ठीक है, एमजी का मतलब मैं इसे ना समझो, मेघालय। और ये है यहाँ पर एक मणिपुर, क्या, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों जगह की स्थापना कब हुई है, 1972 में हुई है। कब हुई है, 72। और एक ठैया बेचारा बचा है
अब समझ जाओ, हमने कहा हमने चील उड़ाया, ठीक है, तो समझ जाओ हमने सांप पाल लिया, अर्थात नागालैंड। कौन? यानी चील का मतलब चाइना युद्ध 1962 हुआ, उसके बाद मैंने सांप पाल लिया, अर्थात 1963 मैंने नागालैंड का गठन कर दिया। नहीं समझ पाओगा? पूर्वोत्तर के राज्यों क्रम पता रहेगा? कोई सा किसी को ध्यान रखना होगा। और ये जो हैं यही इनको 7 जने इस प्रकार से इनको 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। समझ जाओगे? अगर कभी पूछा जाए पूर्वोत्तर का भाई किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा असम को कहते हैं। समझ नहीं बात? और सवाल ये गजब के पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? आंसर होगा आपका सिक्किम शामिल नहीं है। समझ जाओगे? कोई समस्या? ध्यान रखना होगा। क्या होगा? सिक्किम की स्थापना कब होती है? 1971 में। कब? 1971 में। सही है गलत? 1975 में। कब? 1975 में। तो 1971 में किसकी स्थापना होती है? हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है। ठीक लग जाएगा? आगे पहुंचो। अनुसूची नंबर 7, सासे 7 सासे सूचियां। सासे 7 सासे सूचियां, यह बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छा, इस ये वाला केवल 7 वाला बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अनुमान लगा पाओगे तो सोचो। यही बात 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। 3 प्रकार का मतलब वे नियम कानून जिनको हमारी जो है राज्य सरकारें बनाएंगी, उन्हें हम कहेंगे स्टेट यानी राज्य सूची के विषय में। समझ में आई बात? जैसे बिजली विभाग आवत है, बिजली विभाग, ठीक नहीं समझ में आएगा? और इस तरह से बहुत सारे विभाग हैं जिन पर जो है ज्यादा बात नहीं करते। राज्य सूची यानी राज्य कानून बनाती है, इन्हें राज्य सूची के विषय कहेंगे। ठीक, जैसे रेलवे मतलब रेलवे जो है इस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सूची का विषय, जिसे संघ सूची कहेंगे। अच्छा, और जैसे शिक्षा पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, अर्थात शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। किसका? समवर्ती सूची विषय, ना इधर ना उधर। समझ में आई बात? भाई यूपी बोर्ड के अलग स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय अलग होते नहीं होते? केंद्र पर केंद्र का नियंत्रण होता है, स्टेट पर स्टेट का नियंत्रण होता है। राजस्थान में जाओगे राजस्थान बोर्ड है, एमपी में जाओगे एमपी बोर्ड है, यूपी में जाओगे यूपी बोर्ड है, और केंद्रीय स्कूल तो हर जगह है। नहीं समझ में आएगा? लग जाएगा? तो समवर्ती सूची का एक है अवशिष्ट। हाँ, एक सवाल पूछेगा, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। किसे कहते हैं? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। यहाँ से हम सफेदा की बिरवा लाए। क्या लाए? सफेदा की बिरवा काहेगी? भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर कभी इसकी कहानी बताएंगे। एक है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची मैंने कनाडा से ली है। किससे? कनाडा से ली है। ये कहते हो अवशिष्ट सूची का हो। अवशिष्ट सूची का मतलब वह सभी बातें जो इन तीनों के अंतर्गत नहीं आती, बच जाती, उनका सब अवशिष्ट सूची। जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र की बात बताओ, सैटेलाइट कहाँ छोड़े के कब तक दूरी पर स्थापित करेगा, यह काम का राज्य करेगा? बाबा जी थोड़े छोड़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से राज्य थोड़े छोड़ेगा, नहीं, हमारी सरकार छोड़ेगी। ठीक है, तो ये अवशिष्ट सूची का विषय है, यानी पृथ्वी से बाहर की बात है। अंतरिक्ष कहाँ है? पृथ्वी से बाहर। इससे बाहर की बात वो अवशिष्ट सूचियाँ कहलाती हैं। समझ जाओगे? अवशिष्ट सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से। गलत तो करोगे? ठीक, आगे देखोगे लिखा है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर में 8 में है 22 भाषाओं का उल्लेख। किसका? 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। फिर कहेगा जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे यहाँ कितनी भाषाएं थी? 14 थी। ठीक है, और 14 ही राज्य भी थे, लेकिन बात अब तक 22 हो चुकी हैं। फिर पूछेगा कौन कब जुड़ा है, तो ध्यान रहे आपकी एक भारतीय संविधान संशोधन है। बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ा? पहली भाषा कौन जुड़ी? पहली भाषा कौन जुड़ी? सिंधी। कब जुड़ी? 1967। कौन संविधान संशोधन? ये क्या बताओ? कौन? 30वां 21वां? हाँ, 21वां संविधान संशोधन।
तो ध्यान रहे 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली भाषा कौन जुड़ी? सिंधी। ठीक है, संशोधन के बाद की बात कर रहे हैं, यानी ये 15वीं भाषा बन गई। कौन सी? 15वीं भाषा। ठीक, फिर बाद में 3 ठे और जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी तो कब जुड़ी और कौन सा संविधान संशोधन? तो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 71वां संविधान संशोधन। और कब बताओ भाई? 71वां संविधान संशोधन कब? कंडम है, बताओ। 21वां संविधान संशोधन कब, या जो है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? सोच के बताओ सही से। पक्का? 1992। कब हुआ? 1992। हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना, याद रहा है? तो इनका संविधान संशोधन, इनका संविधान संशोधन जोड़ लियो, जो हो जाएगी वो वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 71 और 21 कितना होता है? 92 होता है। तो 71वां संविधान संशोधन और सन पूछा जाए 1992, समझ जाएंगे। इसके अंतर्गत कौन जुड़ा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, फिर उसके बाद आता है 1992 में आगे आता है 4 भाषाएं जुड़ती हैं, बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी। कौन? बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी। ठीक है, BMSD। समझ में आई बात? ये आपका कब जुड़ा? तो ध्यान रहे 92वां संविधान संशोधन कब? 2003 में। कब जुड़ा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ये चीजें याद तो ना रही? याद न रहा ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखोगे ना, इनको ध्यान रखना होगा और इनका छाप लियो वही नहीं तुरंत। ठीक, उसके बाद इतना कंफर्म। अब कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। देखो 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, भूमि सुधार है। ठीक, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। अब इस पर ज्यादा बात ना करेंगे। ठीक है, अगला है 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। जैसे मान के चलो हमारी पार्टी ए है, आपकी पार्टी बी है, हमारी लोकप्रियता जनता में कम है, आपकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो जो विधायकवा है ना, बार आदमी तो बड़े चालाक होते हैं। जौनी पार्टी देखनी अपनी हिम्मत हवा बही रही वही पार्टी में जाकर सदस्यता लेके चुनाव लड़ डालते हैं। समझ में बात? तो शुरुआत खुद नहीं जीते वाले नहीं है, पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं। तो सोच के देखो, आपकी पैठ ज्यादा है, आप बहुत अच्छे हो, आपके विधायक सारे अधिक से अधिक जीत गए। मान लो अगर 200 सीटें हैं, 200 में से बहुमत साबित करने के लिए 50% की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो मानकर चलो आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो, हम हैं। अगर इसमें से जय को 200 में से 100 सीटें से ज्यादा के पास रही, वही मुख्यमंत्री, वही पार्टी बनी। ठीक, तो मान के चलो आप इसमें से पा गए हो 102 सीटें, हम तो हार ही गए हो ना है। तो जानते हो तुम्हारी लोकप्रियता ज्यादा रही, तो इमा जानते हो ये हिम्मत आप जीत गए हो। आपने कहा ससुरा हम नहीं, तुम नहीं, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम कहूँ न बनाएंगे। नहीं समझो बात का? 102 विधायक हैं, 102 में से कहो कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे न बने देंगे। अन्य विधायक को गुस्सा आ गई, क्या सुना पहले तो कहे थे कि जीतो सब तो बनाएंगे तुमको, और एक बात एक ऐसा कोनो विधायक रहा जो के पास बहुत सारे विधायक नहीं, तुम्हारी पार्टी में कोनो सरगना होते ना ऐसे, वही के पास कहीं 50 विधायक हैं, कहीं चलो ससुर हमका ना बनाओ विधायक, चलो हम निपट लेंगे। पार्टी बदल के पहला बदल लिया, चला गवाही नहीं समझो बात, पहला बदल लिया तो इनके पास 98 हो गए, 50 हो गए, तो मिल करके हो गए 148 विधायक। तुम्हारा काम कंडम। ठीक, क्या जनता ने इन गधों को जिताया था? क्या इस पार्टी को जिताया था? क्या नहीं, तुम्हारी पार्टी को जिताया था। तो ये तो जनता के साथ अन्याय है ना, अन्याय है। यही होता था, पहला बदल लेते थे, यहाँ जीत के जाते दूसरी पार्टी में, राजनीति में जब बने क्या नंबर आवे असेंबली में पार्टी बदल लेते थे, पहला बदल लेते थे। तो ये गलत होता था, जनता के साथ अन्याय होता था। इसके लिए भारतीय संविधान में राजीव गांधी की नजर पड़ी, तो इन्होंने संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में, और कहा कि यह दल बदल वाली जो नौटंकी है ना, पहला बदल वाली, इसको हम खत्म कर दें। ठीक, तो इसे कहा गया संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी, उसका नाम है दल बदल। क्या? दल बदल। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत यह है, कहा गया कि अगर कौनो मनई, अगर यह ए वाली पार्टी से जीता है, अगर यह बी में जाएगा तो इसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। नहीं समझो, यानी उसके विधायक की पात्रता समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये कहा गया। लेकिन फिर नियम है, कहा गया कि अगर 1/3 अगर ऐसा होता है
तो उसे पार्टी का भंग होना माना जाएगा, ना कि पात्रता खत्म हो। ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। इतना ध्यान देना कि दल बदल कौन है अनुसूची में, 10वीं में दास से दल बदल, दास से 10। ठीक है, कब हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985। 1985 में पीएम कौन, राजीव गांधी। आप समझ जाओगे। और इस समय पीएम कौन, राजीव गांधी। और इस समय पीडी कौन, इनका नाम ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम था, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र अब तक के जो है सिख प्रेसिडेंट बने हैं, सिख प्रेसिडेंट बने हैं। और 1986 में राजीव गांधी ने डाक संशोधन बिल लेकर आए थे, वो खारिज कर दिया गया था। उस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल पहली बार किसने किया, ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक, इसको छोड़ना। आगे 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज जोड़ा गया। ठीक है, पंचायती राज जोड़ा गया, समझ में आई बात। पंचायती राज जोड़ा गया, पूछेगा किस समिति के आधार पर, बता सकता है कोई। पंचायती राज किस समिति के आधार पर जोड़ा गया, आपको ढूंढ कर लाना होगा। हमने बताया है किसकी समिति के आधार पर यह बनाया गया। ठीक है, और कौन कितने स्तरीय है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 5 स्तरीय, 6 स्तरीय, 7 स्तरीय, सभी समितियों के आपने हम लिख कर लाएंगे। बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, जेवीपी समिति, इन सबको नाम लिख कर लाओगे। ठीक है, लकड़वाली समिति, इनको सब लिख के लाएंगे, ध्यान रखेंगे। HW है। फिर पूछेगा आपसे, बताओ पंचायतों में कितने विषय हैं, तो पंचायतों को वर्णन कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 40 पूछा जाए, 40 है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर कितने विषय हैं, 29 हैं। खत्म काम। आगे फिर 74वां संविधान संशोधन कहा गया, गौणत विकास हो जाएंगे, नगर में कैसे विकास होगा, शहरवा में कहने नगर पालिका ले आओ। ठीक, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका आई। कौन सी आई, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर निगम और आगे जानते हैं। ठीक, ये हो गए 3। एक ये हो गया। नगर पालिका किस अनुसूची में जुड़ी, 12वीं अनुसूची में। इसमें कुल मिला कितने विषय हैं, 18 विषय। आपको ये जानकारी याद रहनी चाहिए। ठीक, अनुसूचियां मैंने एक तरफ से खत्म कर दी। ठीक है, और आपको बेहतर रूप से याद रहना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या, सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आगे की जानकारी अगली क्लास में। ठीक है, और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।